हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाठ 2 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है उल्लू की सीख। बच्चों, इस चैप्टर में लेखक ने उल्लू के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए। यदि हम अपने से बड़ों की बात पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें हानि होगी। इसलिए इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है कि हम सभी अपने जीवन में जो बड़े लोग हमें जो शिक्षा देते हैं उसका हम पालन करें और उनकी बातों को माने, जिससे हमारी उन्नति हो सके और हमारा भविष्य सेफ हो, सुरक्षित हो सके। तो आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में बहुत खूबसूरती से बताया गया है, खूबसूरती माने बहुत अच्छे ढंग से ये बताया गया है कि हमें अपने बड़ों की बात मानने से क्या होता है और जो नहीं मानते हैं वह क्या लाभ होता है, और जो नहीं मानते हैं वह हानि उठाते हैं। मतलब हमें अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए। देखिए, ये कहानी है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास एक तोता था। बुद्धिमान तोता हर आने वाले को राम राम बोलता। यह सब देख सुनकर सेठ जी को बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने उसका नाम ही रामू रख दिया। बच्चों, तोता एक ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है कि अगर हम उसको कुछ दिनों तक जो बात सिखाएंगे वो धीरे धीरे उसको रट लेता है। तोता रट्टू होता है ना। तो एक सेठ जी रहते हैं और वो एक तोता पाले हैं। उन्होंने उसको राम राम शब्द सिखाया है और जितने लोग उस सेठ जी के पास आते हैं सबको वो तोता दे करके राम राम ही बोलता है। इसीलिए उस सेठ ने उसका नाम क्या रख दिया? रामू। देखिए, एक दिन क्या हुआ। एक दिन की बात है, किसी प्रकार पिंजरे से निकलकर रामू किसी प्रकार से पिंजरे से निकल करके उड़ गया। उड़ता हुआ वह समीप के जंगल में गया। पराधीनता से स्वाधीनता के युग में प्रवेश करने पर वह बड़ा आनंदित हो रहा था। जंगल में यहां वहां उड़ता फिरता रहा। कभी इस वृक्ष पर बैठ, कभी उस पर, कभी यह फल चखता तो कभी वह फल। आज तो उसे जैसे सब कुछ मनचाहा मिला। बच्चों, जैसे कोई भी जीव है, जब वो परतंत्र होता है, दूसरे के बस में, तो अपने आप को वो दबाव, अपने पर वो दबाव महसूस करता है और उसका यही प्रयास रहता है कि हम कैसे इनके नियंत्रण से बाहर निकल जाएं। जैसे आप लोगों की कंडीशन होती है कि आप स्कूल जब पहुंचते हैं तभी से आपके ऊपर टीचर्स का नियंत्रण हो जाता है और आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। और देखिए, ज्यों ही छुट्टी की बेल बजती है त्यों ही आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है ना। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में टार्चर किया जाता है, पनिशमेंट मिलता है केवल, लेकिन आप अपने आप को सुख का अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप एक निश्चित सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। आप स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें जो चाहें वो कर लें। आपको दूसरे की इच्छा पर डिपेंड है। किसकी इच्छा पर? टीचर्स की इच्छा पर। तो उसी तरह से तोता जब पिंजरे के अंदर रहता है तो अपने आप को परतंत्र महसूस, हालांकि उस पिंजरे के अंदर उसे खाने पीने की सारी ऐश आराम की सारी चीजें मिलती हैं। जैसे हालांकि बाहर वो रहेगा, आप देखिए कि तोते के पिंजरे के अंदर अच्छे अच्छे पकवान रखे जाते हैं, अच्छे अच्छे फल ले आके रखे होते हैं, कटोरियों में पानी रखा रहता है, लेकिन उसको वो सुख चैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे की तीलियों के अंदर बंधा हुआ है। जब भी वो पिंजरे के उसके अंदर हमेशा उसके जो पंख हैं वो इस स्वच्छंदा आकाश में उड़ने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है। तो एक दिन ऐसी घटना रामू के साथ हुई और वो अपने आप को जब स्वतंत्र कर पाया, उसको मानो अपार खुशी मिली और उसी खुशी में वो जंगल में धीरे धीरे उड़ता हुआ पहुंच गया और कभी इस वृक्ष पर बैठता, कभी उस वृक्ष पर, मारे खुशी के, कभी ये फल खाता, कभी वो फल खाता। तो धीरे धीरे आगे क्या हुआ,
जब बहुत देर तक उड़ते उड़ते फल खाते खाते वह थक गया तो अपनी थकान मिटाने के लिए वह एक ऊंचे वृक्ष पर जा बैठा और लंबी लंबी सांसें भरी। मतलब ज्यादा उड़ते उड़ते उछलते कूदते एक डाल से उस डाल पर बैठते वो थक गया और थक करके एक वृक्ष पर बैठ गया। और वहां पर जैसे आप थक जाते हैं तो सांस जल्दी जल्दी लेते हैं ना, तो वही हाल उस तोते की हुई। उस पेड़ की खोखर में, खोखर कहते हैं जैसे आप देखिए पेड़ का जो जिसको वो आप देखिए कोई पेड़ होता है, पेड़ की डाल में छेद होता है, सुराख होता है और उसमें पक्षी अपने रहते हैं, जैसे उल्लू हो गया, तोता भी आप देखिए बिल के अंदर ही रहता है ना। तो उसी को खोखर कहते हैं, जो खोखली जगह होती है वृक्ष की डालियों में या उसके तनों में। तो उसी में एक उल्लू रहता था। उसे पेड़ पर अजीब सी आवाजें सुनाई दी तो उसने खोखर में से बाहर झांककर इधर उधर वह नीचे देखा। उसे लंबी सांसें छोड़ता, थकान मिटाता हुआ तोता दिखाई दिया। तोते को देखकर उल्लू समझ गया कि यह इस जंगल का तोता नहीं है, कहीं बाहर से। जैसे वो जो उस उल्लू को कुछ आहट सुनाई दी और जब वो बाहर निकल करके देखा तो देखता क्या है कि एक तोता है। वो तोता थका हुआ है और लंबी लंबी सांस ले रहा है। उस तोते को देख करके तुरंत उल्लू समझ गया कि इस जंगल का तोता नहीं हो सकता, ये तोता कहीं बाहर से उड़ करके आया। अब वो पूछ रहा है क्यों सांसें भर रहे हो? उल्लू ने पूछा। उल्लू ने क्या उससे पूछा कि इतनी लंबी लंबी सांस क्यों ले रहे हो? अब तोता क्या कर रहा है कि थकान मिटा रहा हूं, क्योंकि तोता थक गया था। फिर पूछ रहा उल्लू यहां नए आए हो, मतलब जल्दी यहां आए हो? तोते ने मुस्कुरा कर कहा जी अंकल। मतलब उसने उल्लू को अंकल कहा हाँ हाँ मैं अभी जल्दी आया हूं, यहां पर नया आया हूं। अब उल्लू फिर पूछ रहा है जंगल में क्या क्या देख सके? जंगल में मतलब इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में तुमने क्या क्या देखा? उल्लू ने पूछा। उल्लू ने उससे पूछा तोते से तुमने इस जंगल में क्या क्या देखा? तब तोते ने उत्तर दिया, क्या कहा, यहाँ तो देखने योग्य बहुत कुछ है, जहां उड़ो जहां घूमो जिसे देखो सब थोड़ा ही लगता है। क्योंकि जंगल बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है और वो एक निश्चित सीमा के अंदर पिंजरे में बंद करके आया हुआ है और उसको ये दुनिया बहुत बड़ी लग रही है। जब वो जंगल में अपने आप को स्वच्छंद महसूस किया तो ये कह रहा है तो बहुत विशाल जंगल है, यहाँ तो जो चाहो मनचाही चीजें मिलती हैं। मेरा तो यहाँ मन लग रहा है, जी चाहता है उड़ता ही रहूं, फल खाता ही। मतलब क्यों? क्योंकि अब वो स्वतंत्र हो गया है। अब देखिए बुद्धिमान उल्लू उस तोते की बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जब तोता चुप हो गया तो उल्लू बोला, उल्लू बहुत बुद्धिमान होते हैं और वो सुन करके जब वो सारी बात उसकी सुन लिया तब वो कहा, क्या कहा, देखो तोते, क्या कहा, देखो तोते जिन क्षेत्रों से तुम परिचित हो गए हो कुछ दिनों तक उन्हीं क्षेत्रों में रहना। मतलब जिस क्षेत्र के बारे में, जिस चीज के बारे में तुम जान गए हो वहीं पर रहना, आगे न बढ़ना, यही तुम्हारे लिए हितकर होगा। मतलब यही तुम्हारे लिए लाभ होगा इसी में कि तुम जिस जगह के बारे में परिचित हो, जिस जगह के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो वहीं पर रहना। अगर ऐसा नहीं किए तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, अन्यथा तुम संकट में फंस जाओगे। तोता चुप होकर उल्लू की बातें सुनता रहा। फिर तो उल्लू कह रहा, हाँ एक बात का और ख्याल रखना, नए फलों को खाने का प्रयास न करना, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं, और आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी अनजानी चीज को खाएंगे तो वो हमारे लिए अहितकर हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि वो हम जहर भी हो सकता है और हमें वो नुकसान भी कर सकता है। यही बात उल्लू ने तोते को बताया। कह कुछ चीजें देखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए जहरीली हो, नुकसानदायक हो। इसलिए बच्चों इससे हमें ये भी सीख मिलती है, किसी भी लुभावनी चीज पर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए जब तक उसको हमें खूब अच्छी तरह से परख नहीं लेना चाहिए। लोक लुभावनी चीजें जो ज्यादा मन को अच्छी लगती हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए हितकर हो, वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहिए। कह हालांकि उन्हें देखकर तुम्हारे मन में उन्हें खाने का लालच जाग उठेगा, इस जंगल में जहरीले फल ही अधिक आकर्षित करते। अब देखिए वही चीज आपको हम बताए कि जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं
कि जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो हमारे लिए अहितकर हो सकती हैं। बच्चों इस चीज पर विशेष ध्यान देना कि आपको हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो चीजें, जिन चीजों को हम अच्छी तरह नहीं जानते, अच्छी तरह उनको नहीं परख पाते हैं, उनको हमें कभी उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमें किसी भी चीज को अच्छी तरह से जान करके या परख करके ही उनको यूज करना चाहिए। देखिए, यदि उनके चमकीले रंग देकर तुम उन्हें खाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उल्लू वो बता रहा है कि अगर उसके जाल में तुम पड़े, उसको देख करके अगर आकर्षित हुए तो तुम्हारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह कहकर उल्लू ने अपनी गर्दन वापस खोखर में कर ली, मतलब वो फिर वापस चला गया। आप देखिए, थोड़ी देर में तोता उड़ा और अन्य पेड़ पर जा बैठा। वह बहुत देर से उड़ता फिर रहा था, तो उसे भूख लगने लगी थी। समीप के पेड़ पर उसे चमकते हुए बेर दिखाई दिए। उनका रंग काला था। तोते ने सोचा कि काला रंग होने पर हो सकता है कि ये फल जहरीले हों। उसने उन्हें न खाया। चूंकि रंग काला था उसका और देखने में उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो उसने उसको छोड़ दिया। वो सोचा कि ये हो सकता है जहरीले फल हों, इसलिए उसने नहीं उसको खाया। तभी आगे उड़ने पर उसे लाल लाल चमकते हुए बेर दिखाई। अब देखिए, लाल रंग का बेर देख करके वो आकर्षित हो गया। देखिए, वे पके हुए जान पड़ते थे। तभी उसे उल्लू की सीख याद आ गई, चमकने वाले लुभावने फल जहरीले। अब उल्लू उसको बताया था कि जो चीजें देखने में ज्यादा सुंदर लगती हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए हितकर ही हो, वो हमारे लिए अहितकर हो सकती हैं, नुकसानदायक हो सकती हैं। चमकीले फल तोते को लुभा रहे थे। उन्हें देखकर उसकी भूख भी बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, मूर्ख उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। अब ये देखिए, वो सोचा कि ये जो उल्लू है, कोई जरूरी नहीं कि इसने हमारे लाभ की ही बात बताई हो। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो उल्लू होता है उसको दिन में नहीं दिखाई देता। अगर हो सकता है उल्लू को भ्रम हो और उसने हमें गलत बताया हो, वो हमको बहकाया हो। अब देखिए, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है और उसका मन उस पर हावी हो रहा है और उस चीज को वो भूल जा रहा है, उल्लू की बात को। उसे क्या मालूम कि रंग क्या होता है, साथ ही वह फल खाता भी नहीं। वह तो मांसाहार, मतलब उल्लू आप जानते हैं मांसाहारी है। ये फल नहीं खाता तो फल के बारे में उसको क्या पता, लेकिन नहीं, अनुभव तो उसको है। उसे क्या मालूम कौन से रंग का फल जहरीला होगा और कौन सा नहीं। उसे उल्लू की बातें मूर्खता पूर्ण लगी। वो सोचा कि उल्लू बेवकूफी वाली बातें करता है। भूखा तोता उस पेड़ की डाल पर जा बैठा जहां लाल लाल पके बेर थे। अभी उसने लाल बेर में चोंच मारकर उसे खाना शुरू किया था कि चकराकर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। उसे उल्लू के शब्द याद आने लगे। लाल लाल चमकते बेर वास्तव में जहरीले थे। काले बेर जिन्हें उसने नहीं खाया वे स्वादिष्ट थे, परंतु लुभावने नहीं थे। बुजुर्ग उल्लू की सलाह न मानने पर तोते ने जहरीले फल खाए और प्राणों से हाथ धोए। इसलिए तो कहा गया है, बुजुर्गों की बातें अवश्य माननी चाहिए। अब देखिए बच्चों, उल्लू ने उसे बताया था कि जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ फल हैं ऐसे होते हैं जो देखने में तो अच्छे लगेंगे, लुभावने लगेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए जहरीले हो सकते हैं, वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए उसको न खाना। लेकिन तोता उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वो काले बेर जो देखने में तो अच्छे नहीं लगते थे लेकिन वो स्वादिष्ट थे, उसको छोड़ करके तोता ने देखने में अच्छे लगने वाले लाल लाल बेरों को खाया और नुकसान क्या, वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। तो बच्चों, इस चैप्टर से इस पाठ से ये सीख मिलती है, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि हम बड़ों की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देंगे, बड़ों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमें नुकसान अवश्य ही उठाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, इस बात पर हमेशा ध्यान देना कि हमें हमेशा बड़ों की बातों को पर विश्वास करके उनकी बातों को मानना चाहिए। उसी से हमारी उन्नति संभव है और हमेशा हम अपनी जिंदगी में लाभ कमाएंगे। तो बच्चों, आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप सदैव अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों सबकी आज्ञाओं का पालन करें। धन्यवाद। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ।